नमस्कार दोस्तों, मैं मार्ग सुतार। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए, तो उसी सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग के मैप। के मैप के थ्रू हमें ये सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं के मैप क्या है और के मैप को किसने डेवलप किया और के मैप को और किस नाम से जानते हैं। तो के मैप का पूरा नाम है कर्नप मैप। के मैप का पूरा क्या नाम है? कर्नप मैप। इसे इन 1953 के अंदर मोरिस कोनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने डेवलप किया। यहां पे हम बात करें कि के मैप को बहुत सारी जगह पर वेक्टेक डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। के मैप को वेक्टेक डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। और ये किस पर बेस्ड है? तो ये ग्रे कोड पर बेस्ड है। ग्रे कोड पर बेस्ड है। तो यहां पे अब हम समझते हैं। और नंबर ऑफ वेरिएबल, तो यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 4। तो यहां पे दो दो के अकॉर्डिंग हम इसको लिख देते हैं, ए बी सी और डी। ए डैश बी डैश। अब यहां पे जो डैश है, यानी इसका जो रूल है, डैश या बार, हम कहते हैं ए बार तो 0 और ए यानी 1। अब डैश डैश का मतलब क्या है? जीरो जीरो, फिर सी डी डैश डैश यानी 0 0। तो यहां पे 0 0, फिर सी डैश डी और सी डी, फिर सी और डी डैश। अब ए डैश बी, ए बी और ए बी डैश यानी 0 1 1 1 1 0। यहां पे 0 1 1 1 और 1 0। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। 15 तक वैल्यू को हम यहां पे स्टोर करेंगे। तो 0 0 0 0 क्या होगा? 0, क्योंकि 1 2 4 8 यहां पे 0 0 तो कोई वैल्यू नहीं होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे। यहां पे 0 0, फिर 0 और 1 क्या हो जाएगा? 1, फिर 0 0 1 1 क्या हो जाएगा? 3, फिर 0 0 और 1 0 क्या हो जाएगा? 2, फिर 0 1 0 0 क्या हो जाएगा? 4, फिर 0 1 0 1 क्या हो जाएगा? 5, फिर 0 1 1 1 क्या हो गया? 7, फिर 0 1 और 1 0 क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? 0 1 1 0 क्या हो गया? 6। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को लिख रहे हैं। यहां पे देखो 1 1 1 1, फिर 0 0। अब 1 1 1 1 0 0 क्या हो गया? 8 और 4 12, यहां पे 12, फिर 1 1 0 1 क्या हो गया? 8 4 12 और 1 13, ये 13, फिर 1 1 1 1 क्या हो जाएगा? 15, फिर 1 1 1 0 क्या हो गया? 14, फिर इसके अकॉर्डिंग 1 0 0 0 8 1 0 और 0 1 क्या हो गया? 9, फिर 1 0 और 1 1 8 और 3 11, फिर 1 0 और 1
0, क्या हो गया 10। ये पूरी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमने स्टोर कर दी। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं किस किस की वैल्यू दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुपिंग करेंगे। तो यहां पे ग्रुपिंग कर लेते हैं, चेक करते हैं। 0, ये 0, फिर 2, ये 2, फिर 5, ये 5, फिर 7, ये 7, फिर 10, तो ये 10, फिर 13, ये 13, फिर 15, ये 15 और 8, ये 8। अब इसकी जो ग्रुपिंग है वो ग्रुपिंग किस टाइप से करेंगे, ये इसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग, ये चारों का एक ग्रुप हो जाएगा और इन चारों का एक ग्रुप हो जाएगा, इन चारों का एक ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां 1 1 है उनको हम क्या कर दिया, एक ग्रुप हो गया। अब यहां पे दो नंबर ऑफ ग्रुप कितने हो गए, 2। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग वैल्यू को चेक कर लेते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसके ग्रुप के अकॉर्डिंग वैल्यू को लिख लेते हैं। तो a डैश b, a डैश b, इसके अंदर क्या हो रहा है, a डैश b, a डैश b, और ऊपर से कौन सा है, c डैश d, c डैश d, c डैश d प्लस, अब दूसरा वाला, दूसरा क्या है, a डैश b और c d, a डैश b, c और d, c और d। तीसरा है ए बी, ए और बी, इसमें ए बी, ए बी और सी डैश डी, सी डैश डी। फोर्थ है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। अब इसके अंदर जो कॉमन है उसे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, जो सिंगल डिजिट कॉमन है चारों के अंदर, जैसे कि यहां पे ए डैश और ए डैश नहीं है, यानी ये कॉमन नहीं है। फिर बी लेते हैं, बी सिंगल, बी सिंगल, बी सिंगल, बी सिंगल, यहां पे क्या ले लिया मैंने, बी। अब बार नहीं है यानी डैश नहीं है तो नहीं होगा। फिर सी डैश, सी डैश नहीं है, फिर डी सिंगल, डी सिंगल, डी सिंगल, डी सिंगल, ये डी। पहले वाले ऑप्शन में क्या आया, बी डी, यहां पे क्या देख लीजिए, बी डी, ये वाला। अब हम जो अगर क्वेश्चन को इतना सा करके भी हम इनका आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम इसको पूरा सोल्व कर रहे हैं। तो अगला ग्रुप है 2, ग्रुप 2, ग्रुप 2 चेक करते हैं। पहले इसको लिखते हैं, तो ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। अगला वाला है इसके अंदर, इसकी वैल्यू ए डैश बी डैश और सी डी, सी और डी डैश, तो ए डैश बी डैश और सी और डी डैश, सी और डी डैश। अगला ग्रुप है इसका, तो ए बी, तो ए डैश बी, सॉरी ए और बी डैश, ए और बी डैश और सी डी डैश, सी डैश और डी डैश। अब ये ए और बी डैश प्लस ए और बी डैश, फिर सी और डी डैश, सी और डी डैश। अब इसमें कौन सा कॉमन है उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। तो यहां पे देखिए ए डैश
लेकिन अगले वाले में नहीं है। फिर बी डैश, बी डैश, बी डैश और बी डैश चारों में कॉमन है, तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, बी डैश। फिर सी डैश और सी डैश नहीं है। फिर डी डैश, डी डैश, डी डैश, डी डैश चारों के अंदर है कॉमन, तो यहां पे डी डैश या डी बार का है। तो अब हमारा जो आंसर होगा क्या होगा कि बी डी, यहां लिख देते हैं हम बी डी प्लस बी डैश और डी डैश। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ रहा है, ये आंसर ए इज राइट। थैंक यू।